चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही आम आदमी पार्टी आप के नेता आतिशी ने बीजेपी पर बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने आज एक प्रेस वार्ता की है जिसमें उन्होंने मांग की है कि आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को सरकारी आवास दिया जाए। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं है, हाँ उन्हें नैतिकता और मर्यादा से लालसा है, उन्हें ये दोनों प्रिय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि झारखंड से एक बांग्लादेशी घुसपैठियों के चुन कर निकालेंगे। उन्होंने कहा है कि यह काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार नौकरी पेशा वर्ग के लिए कुछ खास योजनाएं तैयार कर रही है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में कई वेतनभोगियों को इस निर्णय का लाभ मिलेगा जिससे उनके खातों में राशि में वृद्धि देखने को मिलेगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी कल 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। इसी बीच उनकी सुरक्षा बढ़ाकर जेड श्रेणी की कर दी गई है। राजस्थान में पिछले साल मार्च के महीने में अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाने की घोषणा की थी जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई थी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा में पहुंचे। यहाँ उन्होंने राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के तहत प्रगति के 1 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में फंस गए थे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। केजरीवाल दिल्ली चुनाव से पहले जनता में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। नवादा में बीते बुधवार को शाम कई घरों को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया था। अब इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आगामी 2024 हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा के हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सबसे भ्रष्ट पार्टी को टुकड़े टुकड़े गिरोह और शहरी नक्सली चला रहे हैं। मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे होने पर महाराष्ट्र के वर्धा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज आप जिस कांग्रेस को देखते हैं यह वह पार्टी नहीं है जिसके साथ महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति जुड़े थे। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की इस्तीफा से यह बात स्पष्ट हो गई है कि उन्हें पद की लालसा नहीं है। उन्होंने राजनीतिक में मर्यादा और नैतिकता का ख्याल रखते हुए इस्तीफा दिया। कोर्ट ने इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100वें दिन पूरे होने पर सभी मंत्रालयों के द्वारा कामकाज ब्यौरा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के सही मंत्रालय अगले 100 दिनों का रोड मैप भी बता रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के 100वें दिन के कामकाज को लेकर मीडिया को जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने निवास पर छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा की पीड़ितों से मुलाकात की है। बस्तर शांति समिति की ओर से यहां 55 हिंसा पीड़ित पहुंचे। सभी ने अपना अपना दर्द सुनाया।
बेटियों के जन्म पर अक्सर माँ बाप ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि बेटी के जन्म के साथ उन्हें भविष्य की तमाम तरह की चिंताएं सताने लगती है। लेकिन अब आप अपनी बेटी के लिए कुछ अलग भी कर सकते हो। बेटी के जन्म पर भारत सरकार की इस योजना में करे निवेश और उन्हें के बालिग होने पर उठाए लाभ केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें महज 250 रुपए में खाता खोलकर बेटी के भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं और चिंता मुक्त हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि उन पर सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। उन्होंने बताया है कि हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आप नेता और दिल्ली की भावुक मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि अगर राष्ट्रीय राजधानी को लेकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो उन्हें महंगी बिजली और लंबी बिजली कटौती देखने को मिलेगी, जैसा कि भाजपा बीजेपी सरकार के तहत उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादी के रूप में मिलने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल होने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का आरोप है कि पिछली सरकार में प्रसादी में मिलावट की जाती थी, जिस पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। इस पूरे विवाद पर यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद में कहा है कि हमने इस खबर का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बात की है और उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जमकर राजनीतिक रस्साकसी चल रही है। इसी के चलते आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस आंदोलन कर रही है। सोयाबीन के दाम बढ़ाने को लेकर इंदौर में भी किसान न्याय यात्रा निकाली गई है। इसे लेकर आंशिक रूप से अनुमति को रद्द कर दिया गया है। शहर के बीच ट्रैक्टर यात्रा निकालने पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान अगले महीने हो सकता है। इसी बीच बीजेपी की अगुवाई वाली महायुक्त में शामिल अजित पवार की पार्टी के नेता छगन भुजबल ने आगामी विधानसभा चुनाव में 10% सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को देने की बात कही है। भुजबल ने कहा है कि गठबंधन में हमें जितनी भी सीटें मिलेगी उसमें से हम 10% टिकटें मुस्लिम उम्मीदवारों को देंगे। उन्होंने कहा है कि सभी की इच्छा यही है कि महायुक्त गठबंधन सत्ता में रहे।